रात का सन्नाटा पूरे घर में पसरा हुआ था। दीवार घड़ी की टिक टिक कमरे की खामोशी को और गहरा कर रही थी। सीमा बिस्तर पर लेटी हुई छत की ओर देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। सिरहाने रखी दवाओं की बोतलें और रिपोर्ट के कागज जैसे उसकी हर सांस पर भारी पड़ रहे थे। अंधेरे में गिरी सीमा को याद आया कि कुछ महीने पहले तक उसका जीवन कितना सामान्य था। वो एक खुशहाल गृहिणी थी, अपने पति अजय और प्यारी बेटी परी के साथ छोटी सी दुनिया में सुखी। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। एक हफ्ते पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी चहकती फिरती सीमा अचानक कमजोर और बेबस हो जाएगी। वो सोचती थी कि यह शायद मामूली थकान है, पर जब सिर दर्द और कमजोरी बढ़ने लगी तो अजय उसे डॉक्टर के पास ले गया। जांच रिपोर्ट ने उनके जीवन में भूचाल ला दिया था। सीमा को माइलोफाइब्रोसिस है। ये एक दुर्लभ और गंभीर बीमारी है, डॉक्टर ने कहा था। इलाज? अजय ने कांपती आवाज में पूछा। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। इलाज संभव है, लेकिन इसके सफल होने की संभावना बहुत कम है। हमें एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी। ये सुनते ही अजय और सीमा का चेहरा सफेद पड़ गया था। परी, जो अपनी माँ की गोद में खेलने की आदी थी, अब माँ को ज्यादातर बिस्तर पर देखती थी। सीमा के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वो अपनी बेटी को बड़ा होते देख पाएगी? अगले कुछ हफ्तों में घर का माहौल बदल गया। इलाज के लिए बड़े अस्पतालों के चक्कर, दवाओं के ढेर और सीमा की लगातार गिरती हालत ने जैसे उनके खुशहाल जीवन को धुंधला कर दिया था। लेकिन इन सब के बीच एक इंसान था जो कभी नहीं टूटा। सीमा की माँ सुमित्रा देवी। सुमित्रा देवी 60 साल की एक साधारण महिला थी। गांव में रहकर उन्होंने अपनी जिंदगी भगवान की भक्ति और दूसरों की मदद में बिताई थी। जब उन्हें सीमा की बीमारी का पता चला तो उन्होंने एक ही बात कही, डॉक्टर अपना काम करेंगे, लेकिन असली इलाज भगवान करेंगे। सुमित्रा देवी का अटूट विश्वास था कि ईश्वर हर परिस्थिति में चमत्कार कर सकते हैं। वो रोज सुबह मंदिर जाती, घंटों पूजा करती और ईश्वर से अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करती। उनके हाथों में हमेशा भगवत गीता रहती और होठों पर भगवान का नाम। माँ, क्या इतनी प्रार्थना से कुछ बदल जाएगा? अजय ने एक दिन हताश होकर पूछा। सुमित्रा देवी मुस्कुराई। बेटा, प्रार्थना में वो ताकत होती है जो इंसान की सबसे बड़ी मुश्किल को भी हल कर सकती है। हमें बस विश्वास रखना होगा। अजय को उनकी बातों पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा था। डॉक्टर ने कहा था कि बीमारी तेजी से फैल रही है, लेकिन सुमित्रा देवी ने हार नहीं मानी। उन्होंने पूरे घर को एक मंदिर जैसा बना दिया। सुबह शाम भजन गूंजते रहते और हर कोने में अगरबत्ती की खुशबू फैलती रहती। एक दिन सीमा की हालत अचानक बिगड़ गई। उसे तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। अजय उसे तुरंत अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा कि स्थिति बेहद गंभीर है। हमें उम्मीद नहीं है, डॉक्टर ने स्पष्ट शब्दों में कहा। अजय के दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वो अस्पताल की बेंच पर बैठा रो रहा था, लेकिन तभी सुमित्रा देवी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, यह अंत नहीं है, अभी भगवान कुछ और चाहते हैं, चलो प्रार्थना करें। अस्पताल के बाहर बने छोटे से मंदिर में सुमित्रा देवी ने दिया जलाया। आंखें बंद कर वो भगवान से प्रार्थना करने लगी। हे प्रभु, मेरी बेटी को बचा लो। मैं जानती हूँ कि आप कुछ भी कर सकते हैं। वहां बैठे लोगों ने देखा कि उनकी प्रार्थना में एक अलग ही शक्ति थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनकी आवाज में अडिग विश्वास था। अगले दिन चमत्कार हुआ। डॉक्टर, जो रात भर सीमा की हालत पर नजर रख रहे थे, हैरान थे। यह अविश्वसनीय है। सीमा की स्थिति में सुधार हो रहा है। अजय ने डॉक्टर की ओर देखा, जैसे वो सही सुन रहे हो। सुधार? लेकिन आपने तो कहा था। हाँ, मैंने कहा था,
लेकिन शायद कुछ ऐसा हुआ है जो मेडिकल साइंस भी नहीं समझ सकता। ये चमत्कार है, डॉक्टर ने कहा। सीमा धीरे धीरे ठीक होने लगी। वो जो कुछ दिनों पहले बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी, अब धीरे धीरे चलने लगी। परी फिर से अपनी माँ की गोद में खेलने लगी। अस्पताल से घर लौटने के बाद सीमा ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या ये सच में आपकी प्रार्थनाओं का चमत्कार है? सुमित्रा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ मेरी प्रार्थना का नहीं, बल्कि तुम्हारे विश्वास का चमत्कार है। जब हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं और हार नहीं मानते, तब चमत्कार होते हैं। अजय, जिसने कभी प्रार्थना पर विश्वास नहीं किया था, अब हर सुबह अपनी सास के साथ मंदिर जाने लगा। उसकी आंखों में अब केवल विश्वास था। सीमा की जिंदगी एक बार फिर खुशहाल हो गई थी, लेकिन इस बार उनकी खुशियां सिर्फ दवाओं या इलाज की वजह से नहीं था। ये आस्था और प्रार्थना की शक्ति का परिणाम था। सीमा ने सीखा कि जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर हमारा विश्वास मजबूत है तो हर संकट का समाधान संभव है। और जब भी कोई उनसे पूछता कि उन्होंने ये चमत्कार कैसे हासिल किया, वो बस एक ही बात कहती, ईश्वर की कृपा और माँ की प्रार्थना ने मुझे नई जिंदगी दी है। इस तरह एक साधारण सी प्रार्थना ने असंभव को संभव कर दिखाया और सबको ये सिखाया कि आस्था में असीम शक्ति होती है।